दोस्तों, यहाँ पे आप भूकंप से रिलेटेड सारे जानकारी को एक जगह पाओगे। तो आपसे निवेदन है, इसको अच्छे ढंग से देखो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करो, कमेंट करो। अगर कुछ जानकारी और भी अलग तरह के विषयों पे जाननी हो तो आइए स्टार्ट करते हैं भूकंप से रिलेटेड समस्त प्रश्नों का विश्लेषण। भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? भूकंप आने पर तुरंत ये उपाय किए जाने चाहिए। सबसे तेज गति वाली भूकंप तरंग कौन सी है? भूकंप की तरंगे कौन सी है? 3 प्रकार की भूकंप तरंगे कौन सी है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप कौन है? भूकंप और सुनामी के बीच क्या अंतर है? तो हेलो, तो चलिए जानते हैं एक एक क्वेश्चंस के विषय में एक एक करके। तो जानिए भूकंप क्यों आता है, वाई अर्थक्वेक कम्स, यानी वो अर्थक्वेक आने का क्या रीजन है। अभी पता है कि आपको तुर्की में बहुत ही भयंकर भूकंप आया है, जिस कारण से मैंने सोचा इस टॉपिक को कवर किया जाए और सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डिटेल्स में कर बताऊंगा। तो आप देखो कि अर्थ जो होता है, मतलब जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर क्या होता है, जो स्थलीय मंडल है वो जो है टेक्टोनिक प्लेट्स पे जो विराजमान है। कहाँ है? टेक्टोनिक प्लेट्स पे विराजमान है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स आप यहाँ देख पाओगे कि पूरा अर्थ जो है ये अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स है, ऑस्ट्रेलियन जो है मतलब प्लेट्स है, यहाँ इंडियन प्लेट्स है, यहाँ पे अरेबियन प्लेट्स है, यूरोपियन प्लेट्स है और ये जो है फिलीपींस सी प्लेट्स है और यहाँ पैसिफिक प्लेट्स है, यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, यहाँ नोजका प्लेट है, यहाँ पैसिफिक ओशियन प्लेट्स है। इस तरह से आप अलग अलग, यहाँ आर्टिक प्लेट्स है, यहाँ जो है स्क्रोशिया प्लेट्स है, यहाँ अलग अलग तरह का प्लेट्स आपको देखने को मिलेगा भूकंप के, माने कि लिथोस्फीयर जहाँ जिस पे विराजमान है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि अर्थ को जो है कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, उसके अंदर वाले हिस्से को मेंटल बोलते हैं, उससे सबसे नीचे वाले हिस्से को कोर बोलते हैं। ठीक है, तो मेंटल की मोटाई सबसे मोटी होती है और क्रस्ट जो है उसके बाद होता है। ठीक है, तो ये क्रस्ट और मेंटल जो है, क्रस्ट और मेंटल, ये पृथ्वी के मतलब शीर्ष सतह होती है। ये जो क्रस्ट और मेंटल है शीर्ष सतह है, देख रहे हो आप, क्रस्ट और मेंटल शीर्ष सतह जो मिल करके एक पतली त्वचा बनाती है। क्या करती है? पतली त्वचा बनाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसी को लिथोस्फेयर बोला जाता है, जिसको हिंदी में स्थलीय मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थलीय मंडल। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये जो लिथोस्फेयर होता है वो कई बड़े बड़े टुकड़े में बने होते हैं। ये जो अफ्रीकन प्लेट्स हो गया, जो एक साउथ अमेरिकन प्लेट्स हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स हो गया, क्रोशिया नॉर्जो प्लेट, नोचका प्लेट हो गया, उसके बाद अंटार्कटिक जो प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, ये सारे प्लेट्स जो है मिलकर माने कि छोटे छोटे टुकड़े में बने हैं लिथोस्फीयर। और ये पृथ्वी के सतह को कवर करने वाली जो है एक मतलब पहेली जैसी है, एक दूसरे के पीछे घिसकते हुए धीरे धीरे जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। माने टुकड़े को टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रहे, और जो है इस प्लेटों को बाउंड्रीज माने इस प्लेट के पास बाउंड्रीज भी होता है। आप देख सकते हो यहाँ है, ये जो है ये एरियाज़ है, यहाँ पे सभी एरियाज़ को आप अच्छे ढंग से हमको लगता है समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये नॉन स्टॉपेबल मूवमेंट है, यानी कि ये लगातार चलने वाले मूवमेंट्स हैं, ये लगातार चलते रहते हैं, यानी कभी रुकेंगे नहीं, हमेशा चलते रहेंगे। और ये जो मूवमेंट्स होता है, क्रस्ट के तनाव बनता है, जब तनाव बढ़ जाता है तो यह दरार जो है दरार में जो है दरारों में बदल जाता है, जिन्हें जो है प्लॉट कहा जाता है। ये जो है मतलब कि ये जो दरार धीरे धीरे बढ़ेगा वो प्लॉट कहेगा। टेक्टोनिक जो है प्लेट मूव करता है और ये फॉल्ट लाइन के मूवमेंट्स के कारण बनता है। ये जो फॉल्ट लाइन है मूवमेंट्स का कारण है, ये फॉल्ट लाइन्स जो है मूवमेंट्स का कारण बनता है। और वो जो मूवमेंट्स होता है वो फॉल्ट
फॉल्ट लाइन पर पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक मूवमेंट्स होता है, इसी मूवमेंट्स को हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होता है उसमें मूवमेंट्स होता है, वो मूवमेंट से जो दरार बनती है, वो दरार में तेज़ी से जो है मतलब कि लिथोस्फीयर यानी जो मिट्टी समझ लो कि नीचे खिसकता है, तेज़ी से वहाँ कंपन टाइप का मतलब कि महसूस होता है, जिस कारण से आपको भूकंप जो है, जानते हो कि भूकंप से भूस्खलन भी हो सकता है, सुनामी भी आता है, समुद्र में अगर भूकंप आता है, सुनामी आता है, ये सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग एक एक करके जानेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग कि भूकंप आने पर हम लोग किस तरह का जो है मतलब कि उपाय करनी चाहिए। सबसे पहले देखो, मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर मौजूद हो तो बाहर निकलकर खुले मैदान में हमको जाना चाहिए, आउटसाइड चले जाइए आप, क्योंकि अगर आप जा सकते हो तो आउटसाइड जाओ, नहीं तो क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करनी है, खुले मैदान की ओर भागे। भूकंप के दौरान जो है मैदान सबसे ज़्यादा सेफ जगह, मैदान से ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। ओके, तार, बड़े पेड़, बड़े बिल्डिंग आदि के जगह पे नहीं रहना है, किसी भी बिल्डिंग के आसपास नहीं खड़े रहने हैं। ओके, आगे हम लोग देखें तो अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ही नहीं करना है। ऐसी स्थिति में सीढ़ी का इस्तेमाल बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो आप लिफ्ट में फंस सकते हो। घर के दरवाजे और खिड़कियों को खुले रखिए ताकि किसी भी तरह का माने कि जो एयर वैक्यूम नहीं बन पाए, किसी भी तरह का जो है परेशानी ना हो पाए। और आगे हम लोग देखते हैं कि घर के सभी जो है मतलब बिजली के स्विच हैं, उन्हें हम लोग को स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। अगर हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे तो आप ध्यान रखिए कि क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उस तरह की समस्या नहीं देखने को मिलेगा। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो तो तुरंत जो है उतरना मुमकिन नहीं हो तो इसमें क्या करना चाहिए, जो हार्ड सरफेस है माने कि बिल्डिंग्स का जो हार्ड सरफेस है, माने मान के चलो टेबल, ये सभी के नीचे में आपको बिल्डिंग्स के मजबूत सतह के नीचे चौकी, बेड आदि के नीचे छुप जानी चाहिए। ठीक है, और जो है ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि आप जो है स्विच ऑफ कर दीजिए और किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे छुप जाइए, अपने सिर को कवर कर लीजिए ताकि मतलब किसी भी तरह का मतलब की परेशानी आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिले। और जो भूकंप मापी यंत्र के विषय में बात करें कि ये जो है सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग भूकंप मतलब मापते हैं, और इसमें जो है भूकंप की तीव्रता की अवधि पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र के जरिए जो है हलचल ग्राफ में कैद की जाती है। सिस्मोग्राफ कहा जाता है, इसको क्या कहता है, सिस्मोग्राम। इसके आधार पर गणितीय पैमाने के द्वारा रिएक्टर पैमाना के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए भूकंप की तरंगों को तीव्रता, भूकंप का केंद्र, इससे निकलने वाली ऊर्जा, ये सभी का पता इसी के द्वारा चलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही है। आगे हम लोग चलते हैं, एक एक करके देखते हैं भूकंप की जो है गति वाली माने सबसे तेज वाली जो भूकंप तरंग कौन सी होती है। देखिए, भूकंप की जो तरंगे होती है सबसे अधिक गति वाली जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। पी तरंग की गति जो है मतलब 13.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड से, और एस का जो है 7.3 किलोमीटर से नीचे भी होता है। तो इस तरह से पीक तरंग हो गया प्राइमरी और एस हो गया सेकेंडरी। इसके विषय में तरंग कौन कौन कितने कितने कैसे कैसे होते हैं वो सारे मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ भूकंप की तरंगों कैसे होते हैं, कौन सी है, तो भूकंप जो की तरंगे जो है मुख्य रूप से अगर आप देखोगे कि भूकंपीय तरंग जो है आंतरिक तरंगे होती है। क्या होती है, आंतरिक तरंगे होती है। दो तरह की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और यांत्रिक तरंगे। तो ये तरंगे यांत्रिक होती है। और उसके भूकंप तरंगे जो है ठोस तरल माध्यम की तुलना गैसीय माध्यम में तेजी से संचारित होती है। और साथ ही साथ धरातलीय तरंगे जो होता है भूगर्भिक तरंगों की तुलना में उच्च आवृत्ति का होता है। जो सरफेस का जो तरंग होता है, सरफेस का जो तरंग आप देखोगे वो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा हाई जो है हर्टेज होता है। इसलिए भूकंप के आने पर भूगर्भिक तरंगों की तुलना धरातलीय तरंग जो है बहुत ज़्यादा पहले पहुँचती है और बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुँचाती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर भूकंप के तरंगों के प्रकार के विषय में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयत्न करें तो इसमें पी तरंग होता है, और भी जो है मतलब दूसरा तरंग जो है आपका एस तरंग होता है। ठीक है, और तीसरा जो तरंग है आपका वो क्या है, धरातलीय तरंग हो गया यानी सरफेस तरंग हो गया। तीन तरह के तरंग होते हैं, तीनों को एक एक करके जानते हैं। प्रथम तरंग को, प्राइमरी तरंग को पी तरंग के नाम से जाना जाता है। यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर सकती है, और इसकी जो औसत जो है मतलब कि जो
वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और यह जो है गति सभी तरंगों से अधिक, मतलब औसत में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है मैंने पिछले बार में बता दिया था, इसकी गति जो है माने सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती है। पी तरंग सबसे पहले पहुँचती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चले तो जो है इन्हें अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग जो है मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे आगे हम लोग चले तो इससे धरातलीय तरंग माने कि कौन तरंग का बताया कि हम वेग जो है 4 किलोमीटर होता है, तो ये जो है एस तरंग का यानी सेकेंडरी तरंग का। आगे देखिए ये जो है सरफेस तरंग जो होता है इसे जो है धरातलीय या जो है लंबी तरंग के नाम से भी पुकारा जा सकता है। और इसका रफ्तार जो है 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होता है। और सबसे विनाशकारी तरंग होता है क्योंकि ये धरातल में सबसे ज़्यादा जो है बूम अप करता है, तो सबसे ज़्यादा फैलता है, तो जिससे कि यह जो है बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता है। यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें भूकंपीय तरंग का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं, तो इसको सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका जो भूकंप वैज्ञानिक कहा जाता है यानी सिस्मो साइंस कहा जाता है, सिस्मो साइंटिस्ट कहा जाता है। ओके, ये जो अंग्रेजी सिस्मोलॉजी मतलब सिस्मो का उपसर्ग ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है भूकंप। और यह जो है भूकंप का अध्ययन माने कि करने के लिए प्रयुक्त में आता है, यानी जो है भूकंप का अध्ययन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक क्या कहलाता है, भूकंप वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखें भूकंप भारत में कितने जोनों में बांटा गया है, तो भारत में कुल मिला के 5 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, तो 5वां जोन सबसे खतरनाक होता है। इसी तरह से घटते क्रम में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं 5वें जोन में, क्योंकि इससे नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का ज़्यादा हलचल होती है। 5वां जोन के पास जो है भूकंप का सबसे ज़्यादा झटके महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स के ज़्यादा हलचल देखने को मिलता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप कौन सा है, माने दुनिया का सबसे बड़ा अगर भूकंप के विषय में हम लोग चर्चा करें तो यहाँ देखने को मिलेगा कि 22 मई 1960 में 9.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिस वजह से जो है सुनामी भी आया। दक्षिण चिली है, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस जो है मतलब उसके बाद पूर्वी न्यूजीलैंड, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयंकर तबाही मच गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सबसे भयंकर तूफान मतलब कि भूकंप जो है 1960 में आया था। अभी हाल फिलहाल में एक भूकंप आपको पता है कि तुर्की में आया है, जो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। और देखो आप सुनामी और इसमें क्या अंतर है। देखो भूकंप क्या होता है कि सीधा बात जान लो कि भूकंप जो है भूकंप पृथ्वी पर अचानक हिलना और कांपना, इसे भूकंप कहा जाता है। यह तब होता है जब जो है पृथ्वी की सतह जो है नीचे की प्लेट की दिशा में बदलती रहती है, जबकि सुनामी तब आती है जब भूकंप की लहरों की श्रृंखला है जो विशाल होती है और उसी दिशा में आने वाली किसी भी चीज़ को निगल जाती है। कहने का मतलब है मान लो कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब ये प्लेट्स में हलचल होती है तो पानी तीव्रता से नीचे की ओर जाती है, तो आप देखोगे तटीय मैदान से जल्दी से पानी नीचे जाती है और जो है कस करके यानी वो जो है टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से उसको फील्ड करता है अपने मतलब कि क्या करता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है या टेक्टोनिक प्लेट फिर से अपने पूर्व स्थान पर आता है, तो पानी फिर से पीछे की तरफ लौटता है, तो तीव्रता से लौटता है। ये जो है रफ्तार काफ़ी तेज़ हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा क्षति इसमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको भूकंप से रिलेटेड सारे समस्या का समाधान हो गया होगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। ऐसे वैसे वीडियोस मैं लगातार लाऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।